नया चैप्टर जो कि पिछले एरिया रिलेटेड टू सर्कल। चैप्टर का नाम ही है कि एरिया से रिलेट करेगा सर्कल्स के क्वेश्चंस जो होंगे। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली जो पढ़ेंगे वो मेनली पढ़ेंगे हम सेक्टर एंड सेगमेंट के एरियाज़ के बारे में। ये सेक्टर सेगमेंट के बारे में जितना भी डिटेल्स का उसकी एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मालूम होना चाहिए कि एक सर्कल क्या था। जैसा कि मालूम है सर्कल क्या होता है, एक लोकस ऑफ पॉइंट्स होता है जो एक किसी फिक्स पॉइंट से इक्व डिस्टेंस पे होता है, ठीक है, या फिर कह दो कांस्टेंट होता है। तो हमें जैसा कि सर्कल मालूम है कि सर्कल क्या है, लोकस ऑफ द पॉइंट, पॉइंट का लोकस है जो कि ऐसे मूव करेगा जो कि एक फिक्स पॉइंट से इक्व डिस्टेंस पे होगा या फिर कांस्टेंट होगा, उसको हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। सिंपली तो हमें ये मालूम था पहले, ठीक है। और जैसा कि हमें मालूम ने बताया था कॉर्ड क्या होता है, सर्कल क्या होता है, वो सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, ये पिछली वीडियो में सर्कल के स्टार्टिंग में कराया था तब भी बताया था। एक बार दोबारा डिस्कशन कर लेते हैं इस चीज़ के लिए जो हमने पढ़ रखा है। जैसा कि हमें मालूम है कि ये सर्कल है, सर्कल की कोई भी एक पॉइंट से दूसरी सर्कल के पॉइंट से टच करता हुआ जो लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। जैसा कि हमें मालूम है ये क्या है, हमारा कॉर्ड है, ठीक है। अब देखो जब हम इस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स के इस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे सर्कल के सेंटर से, किससे, सर्कल के सेंटर से, देन जो फॉर्म होगा ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। और एक हमारे पास ये इस तरीके का, जैसे ए बी नाम दे दो इस कॉर्ड को, और इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्म जो हो रहा है, ये वाला पार्ट शेड कर देते हैं इसको हम, ये पूरा पार्ट। जब हमने कहा था कि कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को हम सेंटर से मिलाते हैं और जो कर आर्क और जो हमारे सेंटर रेडियस मिलकर जो बनाते हैं उसमें एरिया जो इनक्लोज होता है वो सेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, सेक्टर, ठीक है। तो इसको पार्ट देंगे हम क्या, सेक्टर। और ये छोटा दिख रहा है, ऊपर वाला बड़ा है, ये आर्क है, ये इस तरीके से बड़ा वाला है, तो मेजर सेक्टर। तो इसी हिसाब से हम सेक्टर्स को दो तरीके डिफाइन कर सकते हैं, माइनर और मेजर। तो यहाँ पे छोटा दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनर सेक्टर, ठीक है, माइनर सेक्टर हो गया। और बाद में हम ये चीज़ पढ़ेंगे, जैसे बेसिकली हमें टर्म्स पहले मालूम चाहिए मेजर माइनर सेक्टर के बारे में। तो मेजर सेक्टर ये हो जाएगा और माइनर सेक्टर हमारा ये हो गया, ठीक है। तो मेजर सेक्टर हमारा ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा। और ऐसे ही हम सेगमेंट की बात करेंगे। सेगमेंट क्या होता है, जो कॉर्ड से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम सर्कल ड्रॉ कर लें, ये इसका सेंटर ले लिया, वही हमने कॉर्ड ए बी ड्रॉ कर लिया, ए बी, ठीक है। ए बी कॉर्ड जो ड्रॉ हुआ है उसके जो छोटा वाला पार्ट दिख रहा है, ये हिस्सा जो है, ये वाला पार्ट आर्क ए बी, और ये लाइन कॉर्ड जो है इससे जो एरिया इनक्लोज हो रहा है ये वाला पार्ट, इसको कहेंगे हम क्या, सेगमेंट, ठीक है। इसमें सेंटर से ज्वाइन करके नहीं करेंगे, ये सेंटर से ज्वाइन करके सेक्टर कहला जाएगा। जब हम कॉर्ड से ही एरिया इनक्लोज हो रहा है आर्क के साथ उसको कहते हैं हम क्या, सेगमेंट। क्या कहते हैं हम, सेगमेंट। अगर ये छोटा दिख रहा है सेगमेंट तो माइनर सेगमेंट हो जाएगा। ऐसे ऊपर वाला आर्क हो गया और कॉर्ड हो गया, तो ये बड़ा दिख रहा है तो इसका हो जाएगा क्या, मेजर सेगमेंट। आई होप आपको सेगमेंट और सेक्टर में अंतर मालूम चल गया होगा, सेगमेंट किसे कहते हैं, सेक्टर किसे कहते हैं, ठीक है। अब कुछ बेसिक टर्म्स हैं उनको पहले हम जान लेते हैं कि जैसे हमारा फॉर्मूले क्या आते हैं एरिया ऑफ सर्कल के, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के, फिर उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में बेसिकली हमें इन दो चीज़ों के एप्लीकेशंस पे और इनके एरियाज या पैरामीटर पे कह लो या फिर सर्कमफ्रेंस पे कह दो, इस पर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सर्कल का पैरामीटर एरिया आपको आई होप मालूम ही होगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आपको जैसा कि मालूम है 2πr होता है। तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का हमें याद रहना चाहिए। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफ्रेंस कह लीजिए या पैरामीटर कह लीजिए, ठीक है। ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास, 2πr। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं 2πr। तो यहाँ पे जैसा कि मालूम है आर रेडियस को शो कर रहा है, और यहाँ पे हम सपोज कर लें डी क्या कर रहा है, डायमीटर को शो कर रहा है। जैसे कि मालूम है डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस होता है रेडियस का। ये डायमीटर क्या होता है, डबल ऑफ रेडियस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई आर, 2 मल्टीप्लाई आर की जगह हम डी लिख सकते हैं, डायमीटर। पाई को सेपरेट कर लिया और 2r ये था हमारे पास मल्टीप्लाई में, तो 2r की जगह हम d लिख सकते हैं, डायमीटर। तो क्वेश्चन में बाई चांस हमें डायरेक्ट दे रखा हो डायमीटर गिवन है, सर्कमफ्रेंस निकालना है या पैरामीटर निकालना है सर्कल का, तो यहाँ पे d डायरेक्ट की वैल्यू रख दो, पाई इंटू डी, बस वैल्यूज निकल आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है हमारा पैरामीटर। सपोज करो अब सर्कल की बात होगी, सेमी सर्कल जैसे आ गया होता है पेपर में, क्या आता है, सेमी सर्कल दे रखा है, हमें इसका पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर देखिए कैसे निकालेंगे, जैसे सेमी सर्कल दे रखा है, एक सेमी सर्कल बना लो ताकि ये आइडिया रहे कि किस तरीके से निकालते हैं। एक सेमी सर्कल बना लीजिए इस तरीके से, ठीक है, उसका ये सेंटर होगा। अब पैरामीटर निकालना है किसका, सेमी सर्कल का। सेमी पैरामीटर क्या होता है, जो बाउंड्रीज का लेंथ होती है वही तो होता है पैरामीटर। तो बाउंड्रीज देखो एक तो ये हो गई हाफ सर्कल के लिए,
तो सरकमफ्रेंस पूरे सर्कल का क्या था 2 पाई आर, तो हाफ का क्या हो जाएगा पाई आर। ठीक है, तो यहाँ पर सरकमफ्रेंस नहीं, पैरामीटर की बात करिए। ठीक है, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का पैरामीटर फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, एक तो हमारा ये हो रहा है सर्कल का आधा, दैट मीन्स 2 पाई आर जो फुल का था उसका आधा हो गया, प्लस अब देखो रेडियस भी तो ये बाउंड्री में आ रही है, अभी तो सेमी सर्कल का ये बाउंड्री है कि ये लेंथ हो गई, दैट मीन्स ये आर हो गई हमारी डिस्टेंस, इधर ये भी आर हो गई, दैट मीन्स 2 आर हो गई कि नहीं। तो इसको लिखते हैं हम +2 आर, तो पैरामीटर मार क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा पाई आर प्लस 2 आर को हम डायमीटर भी ले सकते हैं, डायमीटर लिखना चाहो बना 2 आर का 2 आर ही लिखा रहने दो। ठीक है, कॉमन लेके करना चाहो तो कॉमन ले लीजिए, आर कॉमन आ जाएगा तो पाई+2, ये हमारा क्या हो जाएगा पैरामीटर। इतना लंबा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने इसलिए बता दिया ताकि हमें इजी वे में अगर किसी को याद ही रखना है फॉर्मूला तो इस तरीके से याद रख सकता है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन आते हैं मोस्टली कि व्हील है, व्हील कितना रोटेट करेगा, उसकी स्पीड दे रखी होगी टाइम में, इतने टाइम में, तो रोटेशन निकाल लेंगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कहते होते हैं। अब जैसा कि हम बात करें कि व्हील हमारे पास सपोज करो गिवन होगा, व्हील है रोटेट कर रहा होगा, व्हील हमारा सर्कुलर होता है, सर्कुलर होता है ठीक है नहीं। तो यहाँ पे सपोज करो एक ये पाथ है, ये हमारे पास 1 किलोमीटर का है, कितने किलोमीटर का है 1 किलोमीटर का। ठीक है, और हमारे पास रेडियस दे रखी है इसकी कितनी 7 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी दे रखी है व्हील की 7 सेंटीमीटर, और पूछा गया कि कितने रेवोल्यूशन करेगा ये 1 किलोमीटर चल ले। तो जैसा कि मालूम है कि एक जो ये इसका एक फिक्स पॉइंट मान लें, व्हील पे सपोज करो ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लें और घूम के ये पूरा यहाँ से यहाँ तक वापस आएगा। तो व्हील सपोज करो यहाँ पे आगे मूव कर रहा है, तो सपोज करो ये थोड़ी देर बाद ऐसे करके सर्कल का ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ी देर बाद ये पॉइंट फिर वापस यहीं पे आ जाएगा, नीचे आएगा कि नहीं। दैट मीन्स जितनी इसकी सरकमफ्रेंस ये मूव करेगा उतना ही डिस्टेंस इसमें मूव कर जाएगा आगे बढ़ने में। तो दैट मीन्स हमारा जितनी लेंथ होगी वो सॉरी सरकमफ्रेंस जो होगी पूरी व्हील की, उसका हम नंबर ऑफ रोटेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, रेवोल्यूशन जो भी लेगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन से मल्टीप्लाई करेंगे और लेंथ निकाल लेंगे कितनी लेंथ है। दैट मीन्स नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जब निकालने को आएंगे तो क्या करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस जितनी हमें कवर करनी वो ऊपर लिखेंगे हम, रेवोल्यूशन इनटू सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाई करके हमें क्या फॉर्म होता है, जैसे कहें कि 10 रेवोल्यूशन चले, उसने 1 किलोमीटर चल लिया, तो क्या करेंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मल्टीप्लाई सरकमफ्रेंस, क्या फॉर्म करेगा हमारी डिस्टेंस ट्रैवल्ड, जो हमने डिस्टेंस ट्रैवल की है। ठीक है, या फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को n से डोनेट कर दो। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन सरकमफ्रेंस हमारा क्या आ जाएगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो इस टाइप के रेवोल्यूशन वाले क्वेश्चन आप डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आपको कोई चीज़ एक अननोन होगी, एक तरीके से ये फार्मूला याद रख लीजिए, फार्मूले में एक चीज़ अननोन होगी उसको निकालना होगा, फाइंड आउट करके आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से करने की कोशिश करना, और ये याद रखना कि सरकमफ्रेंस की जो रेडियस है वो यूनिट किस में है, अगर ये किलोमीटर में तो इसको भी किलोमीटर में चेंज करो, सेम यूनिट में ही कैंसिल होंगे वरना आंसर मैच नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो किलोमीटर में दे रखा है ये डिस्टेंस ट्रैवल, और ये दे रखा है हमारा किस में सेंटीमीटर में, तो इसको क्या किलोमीटर वाले को सेंटीमीटर में चेंज कर लो या फिर सेंटीमीटर वाले को किलोमीटर में चेंज कर लो। ठीक है, ऐसे करके सॉल्व करके आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन ये याद रखना कि यूनिट्स ऊपर नीचे दोनों की क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, अगर सेम नहीं होंगी तो आराम से नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे का कॉन्सेप्ट, जैसा कि हमें मालूम है कि सेकेंड क्या होता है, आर्क क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब हम सीधे नए टॉपिक जो होते हैं डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, जो क्वेश्चंस मेनली आएंगे वो हमारे पास एरिया रिलेटेड टू सेक्टर के आएंगे। ठीक है, एरिया जो सेक्टर का क्या होता है, सेगमेंट का क्या होता है। चलिए पहले हम एरिया सेक्टर की बात कर लेते हैं, सेक्टर क्या होता है। सेक्टर की जैसे हमने बताया 2 रेडियस होंगी जो कि कॉर्ड के एंड पॉइंट से कनेक्टेड होंगी, उससे जो एरिया निक्लोज होता है उसको हम सेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो अब हम सेक्टर का एरिया सबसे पहले डिस्कस करेंगे, क्या करेंगे हम सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। सेक्टर का फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, अब सेक्टर पहले यहाँ पे बना लेते हैं फिगर। सेक्टर का कैसा था, हमारे पास एक सर्कल था, उसका एक सेंटर था, सेंटर के एंड पॉइंट पे मैं सपोज करो ये कॉर्ड है, कॉर्ड ना ड्रॉ करके हम सीधे एंड पॉइंट से लेते हैं 2 सर्कल पे। ठीक है, सर्कल पे कोई 2 पॉइंट ले लिए, उससे सेंटर ऑफ सर्कल से ज्वाइन कर दिया। ये जो थीटा एंगल इनके बीच में बन रहा है, ये 2 रेडियस इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। ठीक है, हमें इसका एरिया निकालना है, ये वाले पार्ट का कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमें मालूम है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, नहीं लिखा है यहाँ पे ऊपर लिख लीजिए, एरिया ऑफ सर्कल भी हमने पढ़ रखा है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जैसे कि हमें मालूम होती है कि 10 पेंसिल्स 100 रुपीज़ की हैं, तो एक पेंसिल कितने की, उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है हमें कितने सर्कल में कितनी डिग्री का रेवोल्यूशन होता है, मतलब कितनी डिग्री हम रोटेट करते हैं थीटा को। एंगल कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का। तो हम 1 डिग्री के लिए एरिया निकालेंगे, 1 डिग्री में कितना एंगल एरिया इंक्लोज हो सकता है। 360 डिग्री के लिए पाई आर स्क्वायर है, तो 1 डिग्री के लिए पाई आर स्क्वायर बाय 60 360 हो जाएगा कि नहीं। 1 डिग्री का जब एरिया निकल आएगा और हमें कितना मूव कर रहे हैं, थीटा डिग्री केवल। सपोज करो 1 डिग्री इतना हो गया, तो इसमें इतना एरिया इंक्लोज हो रहा है जितना ये आया है। अब थीटा एंगल मूव कर रहे हैं, मल्टीप्लाई थीटा कर लो। तो इसको जनरलाइज करके हम लिख देते हैं क्या, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा क्या है, एंगल बिटवीन द टू रेडियस, मतलब सेक्टर में जो एंगल एंगल मेड इन सेक्टर, सेक्टर में जो एंगल बन रहा है उसकी बात होती है। ठीक है, तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का ये फॉर्मूला आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। अगर ये माइनर है, माइनर सेक्टर की बात करें तो मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं। बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, टोटल 360 है, ये थीटा है, ऊपर वाले 360 माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं। पूरे 360 में से थीटा माइनस कर दो, ऊपर वाला एंगल निकल आएगा। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये केवल फॉर्मूलेज हैं, इसके क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियोस में, या फिर इसी वीडियो में ही डिस्कस कर लेंगे। आगे कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट के बिना हम क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन ही हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन जो अराइज होते हैं। हमने एरिया रिलेटेड टू सेक्टर पढ़ लिया, एरिया ऑफ माइनर मेजर दोनों का पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके क्या, सरकमफ्रेंस के बारे में, सरकमफ्रेंस कैसे निकालते हैं या फिर पैरामीटर कैसे निकालते हैं। सेक्टर का पैरामीटर देखिए कैसे निकालेंगे। सेक्टर हमें मालूम है कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है, एक सर्कल होता है, सेंटर होता है, इस तरीके से हमने 2 पॉइंट्स ले लिए सर्कल पे, इसको ज्वाइन कर दिया और थीटा इनक्लोज हो रहा है। ठीक है, तो जैसा कि हमें मालूम है सरकमफ्रेंस हम क्या होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते थे, पूरी ये लेंथ जो होती थी उसको कहते थे हम सरकमफ्रेंस। अब सेक्टर का हम क्या निकालना है, इस वाले सेक्टर का क्या निकालना है हमें, सरकम पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर कैसे निकालेंगे, सपोज करो ये ए पॉइंट मान लो, ये बी पॉइंट मान लो, ये ओ सेंटर हो गया। तो ए पॉइंट से स्टार्ट करो, बी पॉइंट तक गए, ये आर्क की लेंथ होगी, प्लस ओ बी प्लस ओ ए, ये लेंथ मिलके पूरा क्या निकालेगा, पैरामीटर निकालेगा। पैरामीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ ऑल द बाउंड्रीज, बाउंड्रीज पे जितनी लेंथ बन रही है उसको क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। तो यहाँ पे देखो एक स्टार्टिंग पॉइंट मान लो ए, तो ए से बी गए, मतलब थीटा एंगल मूव करे, जैसा कि अभी हमने ऊपर करा था कि 360 डिवाइड करके 1 डिग्री में निकालिए तो कितना एरिया इंक्लोज हो रहा है। सेम उसी तरीके से हम लेंथ ऑफ आर निकालेंगे 1 डिग्री में कितना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे पैरामीटर ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, छोटा जो सेक्टर है क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले हमें मालूम है कि 2 पाई आर फुल सर्कल के लिए होता है, तो 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, 360 से डिवाइड कर दो तो 1 डिग्री के लिए पैरामीटर निकल आएगा, मतलब लेंथ ऑफ आर्क निकल आएगी 1 डिग्री के लिए जो बनेगी। ठीक है, अब थीटा एंगल मूव कर रहा है तो मल्टीप्लाई बाय थीटा हो जाता है। जैसे हमें मालूम होता है कि 10 पेंसिल्स 100 रुपीज़ की हैं, तो हम एक पेंसिल की पहले कॉस्ट निकालते हैं, उसके बाद हमें जितनी पेंसिल दे रखी होती है उसकी कॉस्ट निकालते हैं कि नहीं। जैसे सपोज करो 5 पेंसिल की कॉस्ट पूछी गई है, तो क्या करेंगे हम, पहले 100 रुपीज़ की 10 पेंसिल हैं तो 10 रुपीज़ की पड़ गई, पहले 1 पेंसिल की कॉस्ट निकाल ली, उसके बाद जितनी पेंसिल पूछी गई उससे मल्टीप्लाई कर दिया। सेम उसी तरीके से यहाँ पे 360 से डिवाइड करा, 1 डिग्री के लिए निकाल लिया, 1 डिग्री के बाद थीटा एंगल हम मूव कर रहे हैं तो थीटा एंगल से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये पैरामीटर ऑफ आर्क आ गया, ये जो आर्क का क्या है पैरामीटर निकल आया। अब निकालेंगे इसकी जो साइड से, रेडियस ये भी है ये भी रेडियस, तो रेडियस रेडियस 2 बार ऐड और 2 बार ऐड हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो हमारा पैरामीटर ऑफ माइनस सेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कैंसिल करना चाहो कैंसिल कर लो, वरना ऐसे ही डायरेक्ट लिखना चाहो ऐसे ही डायरेक्ट लिख लो। तो आ जाएगा थीटा अपॉन 360, इसको जनरलाइज वे में ऐसे लिख देते हैं, इंटू 2 पाई आर। ठीक है, प्लस का 2 आर साथ में लिख देते हैं, ये हमारा हो जाएगा पैरामीटर ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, ऐसे ही मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा हो जाएगा, सिंपल सेक्टर। ऐसे पैरामीटर ऑफ मेजर सेक्टर का क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑफ मेजर सेक्टर,
ये थीटा एंगल है तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा 360 माइनस थीटा। तो वही यहाँ पे हम एंगल चेंज कर देंगे, क्या आ जाएगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr प्लस का 2r। पहले मल्टीप्लाई होगा, ये नहीं कि इसको हमने सॉल्व कर लिया बस आगे कर लिया, नहीं ऐसा नहीं होगा। पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले सारे सॉल्व करने के बाद ये करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस का कुछ है, इसके क्वेश्चंस बेसिकली जो बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, इनसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि हमें क्वेश्चन दे रखा होगा कि सर्कमफ्रेंस के बना डायमीटर के वो सर्कमफ्रेंस के बना रहे उससे एरिया निकालना है सर्कल का। तो सिंपल है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उससे रेडियस निकालनी पड़ेगी। सर्कमफ्रेंस हम क्या निकाल सकते हैं एरिया निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन में जैसे दे रखा है, इफ द circumference of a circle is 22 centimeter, then find the area of the circle। देखिए, एक तो आप सर्कमफ्रेंस से एरिया के बीच में रिलेशन याद रख लें, या फिर आप सर्कमफ्रेंस से पहले रेडियस निकाल लें, रेडियस से एरिया निकालने की ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमें मालूम है सर्कमफ्रेंस क्या होता है, हम एक पहले रिलेशन बता देते हैं सर्कमफ्रेंस एरिया के बीच का। ठीक है, सर्कमफ्रेंस हमें मालूम है कितना होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है हमारे पास कितना 2πr होता है कि नहीं। और एरिया क्या होता है, यहाँ पे देखो पाई आर, आर की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे आर की वैल्यू आ जाएगी क्या, सर्कमफ्रेंस अपॉन 2π। ये हमारा क्या आ गया, आर की वैल्यू आ गई यहाँ से। सी यहाँ पे सर्कमफ्रेंस को शो कर रहा है, ठीक है। और एरिया हमें मालूम है क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं। यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर दो तो ए एरिया को शो कर रहा है, पाई इंटू आर की वैल्यू क्या है सी अपॉन 2π। यहाँ पे ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, इसका स्क्वायर दे रखा है, दैट मीन्स ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो सी अपॉन 2π। ठीक है, पाई से पाई ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 4। तो एरिया का रिलेशन बनता है सी स्क्वायर अपॉन 4π। ये याद रख सकते हैं फॉर्मूला, या फिर आप वैल्यू पुट करके याद निकाल के फिर एरिया निकाल सकते हैं। या तो आप ये एरिया मतलब ये रिलेशन याद रख लीजिए, या फिर आप इससे पहले रेडियस निकाल के एरिया निकाल सकते हैं। हम यहाँ से रिलेशन से ही निकाल देते हैं, एरिया कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा हमारे पास कितना, सी की वैल्यू में दे रखी 22, कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 22 इंटू 22, 2 टाइम्स लिख देंगे पाई, और 4 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, तो 22 नीचे लिखेंगे और 7 ऊपर मल्टीप्लाई पहुँच जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल कर दो, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 2 11 ज़ा 2 2 ज़ा, दैट मीन्स एरिया आ जाएगा 77 अपॉन 2, और ये यूनिट दे रखी सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी है, आप डायरेक्ट एरिया का रिलेशन, एरिया और सर्कमफ्रेंस के बीच का रिलेशन याद रख लीजिए। ये केवल फुल सर्कल के लिए है, ना कि ये हाफ सेमी सर्कल वगैरह के लिए, ये फुल सर्कल के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, तो उससे हम आराम से निकाल सकते हैं क्वेश्चन से, इतना हमें कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्मूला याद है, डायरेक्ट फॉर्मूला तो याद करना है, फॉर्मूला याद कर लीजिए, या फिर रिलेशन अपने आप बना लीजिए पेपर में। अगर नहीं समझ में आता है तो आप वही सिंपल जो मेथड है उसको अप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और दे रखा है, इसका डिस्कशन कर लेते हैं। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि डायरेक्टली हमें पेपर में सर्कमफ्रेंस दे रखा तो एरिया निकाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट रिलेशन बता दिया, आप इस रिलेशन को यूज़ करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है, द रेडियस ऑफ अ व्हील ऑफ अ श्रेया साइकिल इज 84, हाउ मेनी रेवोल्यूशन विल इट टेक टू गो 54.8 किलोमीटर। हाँ, ये क्वेश्चन जो मैं अभी बता रहा था उस तरीके का ही है पूरा, रेवोल्यूशन पे बेस्ड। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है हमें क्या, द रेडियस ऑफ, लिख देता हूँ क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ अ व्हील ऑफ श्रेया साइकिल इज 84 सेंटीमीटर। रेडियस दे रखा है हमें, और हमें क्या निकालना है, रेवोल्यूशन निकाल रहे हैं, हाउ मैनी रेवोल्यूशन विल इट टेक टू गो 52.8 किलोमीटर, कितना टाइम लेगा 52.8 किलोमीटर में जाने के लिए। ये क्वेश्चन पूरा रेवोल्यूशन पे ऊपर बेस्ड है, तो हमने रेवोल्यूशन का फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का, डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो करेंगे अपॉन सर्कमफ्रेंस, अभी बताया था ये, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील।
व्हील हो या फिर कोई चीज़ अलग दे रखी है तो उसका सर्कमफ्रेंस, ठीक है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर रखा है। ये देखिए रेवोल्यूशन का पढ़ रखा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन सर्कमफ्रेंस, यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंस हमें नहीं कि वो डिस्टेंस दे रखा है कितना 52.8 किलोमीटर, 52.8 किलोमीटर, ये किलोमीटर में दे रखा है, किलोमीटर यूनिट साथ में लिखना है ताकि गड़बड़ ना हो जाए। सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 2πr पहले लिख लीजिए 2πr, ठीक है। तो यहाँ पे 52.8 अपॉन किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर मीटर में आ गया, मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज करा तो 1000 से मल्टीप्लाई करा, और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करा क्योंकि हमारे लिए रेडियस किस में गिवन है सेंटीमीटर में, इसलिए मैं सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, तो हमारे पास ये आ गया ऊपर सेंटीमीटर में। तो सेम इसी तरीके से इधर 2 इंटू पाई की वैल्यू रख लो 22/7 लिख लिया, इंटू ये पूरा ऊपर है न्यूमरेटर उसमें, ठीक है। और आर की वैल्यू में दे रखी 84, तो 84 या मल्टीप्लाई लिख दिया। हमें मालूम है 7 1 जा 7 12 जा कितना होता है 84 होता है, कैंसिल हो जाएगा। रही बात इसकी, तो यहाँ पे देखो पॉइंट हटाएगा, एक टैन बढ़ेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में टैन आ गया नीचे, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा एक, और ऊपर कट रहा है कुछ, देखिए 2 से कट रहा है, 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, ठीक है। फिर से कट रहा है, देखिए यहाँ पे ये भी कटेगा, 2 6 जा 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 2 जा, ये फिर से कट रहा है 6 से, 6 1 जा 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, और 22 से 22 पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रेवोल्यूशन कितने आ जाएंगे टोटल, ऊपर न्यूमरेटर में बचा है केवल 1000 इंटू 10, दैट मीन्स 10,000, ठीक है। अपॉन फ्रैक्शन में कुछ बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, तो 10,000 रेवोल्यूशन आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था वैसे ये, ठीक है, केवल हम फार्मूला अप्लाई करना था और ये लेकिन फार्मूला मालूम होना चाहिए, फार्मूला इंपॉर्टेंट है, फार्मूला याद कर सकते हैं डायरेक्ट, इस पे बेस क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चन या 1 मार्क्स क्वेश्चन बनता है, ये एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आ सकता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, सब कुछ करें, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, दे रखा है अ बकेट फुल ऑफ वाटर इज रेज्ड फ्रॉम अ वेल बाय मीन ऑफ रोप विच इज bound round a pulley of diameter 77 centimeter. Bucket takes 1 hour 28 seconds to ascend at a uniform speed of 1.1 meter per second. Find the number of revolution with the pulley make in raising the bucket. जैसा कि हमें दे रखा है a bucket full of water is raised, ठीक है, एक बकेट है वाटर की फुल की जो ऊपर खींची जा रही है वेल से, ठीक है, किसके मीडियम के थ्रू, रोप के थ्रू, रोप के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। आगे लिखा है विच इज बाउंड राउंड एट अ पुली ऑफ डायमीटर 77 सेंटीमीटर, एक पुली से क्या है वो रोप वाइंड है, इस तरीके से ये पुली मान लो, ये पुली हमारी लटकी हुई है इस तरीके से, ये इस पर रोप चल रही है, मूव कर रही है आगे, ये हमारे पास पुली थी इससे, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, अब बकेट टेक्स 1 मिनट 28 सेकंड, बकेट कितना लेती है, बकेट सपोज करो ये टंगी हुई है इस तरीके से, ठीक है, ये बकेट है जो ऊपर खींच रही है, कितने मिनट में आ रही है 1 मिनट 28 सेकंड में ऊपर आने के लिए, ठीक है, जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है कितनी 1.1 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। रेवोल्यूशन निकालना है, वही सिंपल कॉन्सेप्ट ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन वाला, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, जैसे कि हमें मालूम है क्या होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन सर्कमफ्रेंस, यही तो पढ़ रखा है। तो डिस्टेंस सबसे पहले निकालेंगे, डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस हमें क्या मालूम है, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम होता है कि नहीं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा था फिजिक्स में कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड क्या होता है हमारे पास, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, डिवाइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड इंटू टाइम, ये रिलेशन आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम वही यूज़ करेंगे, देखिए यहाँ पे स्पीड कितनी दे रखी है हमें 1.1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 1.1 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम दे रखा है किसमें हमें 1 मिनट 28 सेकेंड, तो उसको हम पहले किस में चेंज करेंगे सेकंड में, क्योंकि यूनिट हमारी स्पीड की किस में दे रखी है मीटर पर सेकंड में, तो सेकंड में चेंज करने के लिए 1 मिनट में कितने हो गए 60 सेकंड और 28 सेकंड और है, तो 60 प्लस 28 कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए टाइम टेकन, चेंज करने के लिए टाइम टेकन इक्वल्स टू 1 मिनट 28 सेकंड, इसको चेंज कर लेंगे कितना आ जाएगा 60 प्लस 28 सेकंड, दैट मीन्स
88 सेकंड लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं? 88। तो यहाँ पे 88 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 88 सेकंड अपॉन, अब हमें दे रखा है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा? 2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। रेडियस कितना दे रखा है हमें? डायमीटर दे रखा है। डायमीटर कितना है? 77। तो यहाँ पे 2 हटा देंगे तो पाई इंटू डी, तो ही पढ़ा हमने, पाई इंटू डी। और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 77 लिख दिया, और वो भी किस में दे रखी है? सेंटीमीटर में। ठीक है, सेंटीमीटर लिख ली यूनिट। यहाँ पे देखो सेकंड के फ्रैक्शन में, ये सेकंड से सेकंड यूनिट कैंसिल हो जाएगी, ये फ्रैक्शन में मीटर पर सेकंड। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे क्या लगेगा? मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ पे 7 बन जाए, 7 11 जा कैंसिल हो रहा है ये। ठीक है, 11 बन जाए, 11 8 11 11 जा ये पूरा कट रहा है, कैंसिल हो गया। ये कट जाएगा 2 11 जा 244 जा, और 11 बन जा 11 4 जा, ये पूरा कैंसिल हो गया कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 मीटर में है ऊपर। ठीक है, 4 मीटर अपॉन 4 मीटर अपॉन, ये नीचे किस में आया? सेंटीमीटर में, 10 सेंटीमीटर। तो ऊपर वाली यूनिट को सेंटीमीटर में चेंज कर लो, कितना आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 100 मीटर सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर का 100 से मल्टीप्लाई, और 10 सेंटीमीटर नीचे लिखा है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 40 रेवोल्यूशन। सेंटीमीटर सेंटीमीटर ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 40 रेवोल्यूशन, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में बस यूनिट मेजर करके यूनिट सेम करनी है, उसके बाद कैंसिल आउट करेंगे, वरना आंसर गलत आ जाएगा। आपका 0.4 आ रहा है, 0.4 रेवोल्यूशन नहीं होगा अगर आप ऐसे करते हैं। तो यूनिट चेंज करना कंपलसरी है, यूनिट नहीं चेंज करेंगे तो आंसर गलत हो सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड का हमें फॉर्मूला होना चाहिए। डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं? स्पीड इंटू टाइम के थ्रू। तो हमने यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज़ किया है, डिस्टेंस निकाला है। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे क्वेश्चन जो होते हैं, सेक्टर पे जो क्वेश्चन होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, और आगे के सेगमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे।